भारत में 7 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जंगल है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे इलाके हैं जहां आज तक इंसान का पैर नहीं पड़ा, जहां सरकार का कोई नक्शा नहीं पहुंचा, जहां वन अधिकारी भी अकेले जाने से मना कर देते हैं। यहाँ ऐसे कबीले हैं जो बाहरी इंसान को देखते ही मार देते हैं। ऐसी जमीन है जहाँ से अज्ञात गैस निकलती है जो 3 दिन में जान ले लेती है। ऐसी आवाजें हैं जो किसी जानवर की नहीं, और ऐसे रास्ते हैं जहां से लोग गए लेकिन कभी वापस नहीं आए। आज हम बात करेंगे भारत के उन 10 जंगलों की जो खूबसूरत दिखते हैं लेकिन अंदर से मौत का जाल है। आप देख, भारत का सबसे पूर्वी कोना म्यांमार की सीमा से सटा हुआ, यहाँ है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, 1200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, इतना घना कि दोपहर में भी अंदर अंधेरा रहता है, इतना गहरा कि आज तक इसका पूरा नक्शा नहीं बना। इस जंगल में समुद्र तल से 200 मीटर से लेकर 4000 मीटर तक की ऊंचाई है, यानी एक ही जंगल में उष्णकटिबंधीय घना जंगल भी है और बर्फीली चोटियां भी। और इसी वजह से यहाँ का मौसम 1 घंटे में बदल जाता है। सुबह धूप, दोपहर घना कोहरा, शाम को बारिश और रात को ऐसा अंधेरा जिसमें हाथ भी नहीं दिखता। इस जंगल में आज भी एक ऐसा कबीला रहता है जिसे दुनिया नहीं जानती, जिसे सरकार ने कभी नहीं देखा। नाम है लिस्सू। ये कबीला जंगल के सबसे गहरे हिस्से में रहता है। इनकी अपनी भाषा है, अपने नियम है, और उन नियमों में सबसे पहला नियम ये है कि बाहरी इंसान इनके इलाके में नहीं आएगा, जो आया उसे वापस नहीं जाने दिया जाएगा। 1994 में एक भारतीय वन अधिकारी इस जंगल के गहरे हिस्से में गया सरकारी काम से। उसके साथ 4 लोग थे, 5 हो गए, 4 वापस आए। वो अधिकारी नहीं आया, लाश भी नहीं मिली, सिर्फ एक जूता मिला जंगल के बीच, खून के धब्बों के साथ। जांच हुई, रिपोर्ट लिखी गई और फिर वो रिपोर्ट सरकारी फाइलों में दब गई। स्थानीय चकमा आदिवासी कहते हैं कि नामदफा के जंगल में रात को एक ऐसी आवाज आती है जो किसी जानवर की नहीं होती, इंसान जैसी लेकिन इंसान की नहीं, और जो उस आवाज की तरफ चला गया वो कभी लौटा नहीं। और यहाँ की सबसे मशहूर स्थानीय कहानी है बुढ़िया माई की। चकमा आदिवासियों में एक पुरानी कथा है। कहते हैं कि सैकड़ों साल पहले एक बुढ़िया थी जो जंगल की रखवाली करती थी। वो किसी को जंगल नुकसान नहीं पहुंचाने देती थी। एक दिन कुछ बाहरी व्यापारी जंगल से लकड़ी काटने आए। बुढ़िया ने मना किया, उन्होंने नहीं माना। अगली सुबह वो व्यापारी कहीं नहीं थे, बस उनकी कुल्हाड़ियां जमीन में गड़ी मिली। आज भी चकमा लोग कहते हैं वो बुढ़िया आज भी जंगल में है, और जो उसकी इजाजत के बिना आता है वो उसी की तरह गायब हो जाता है। वन विभाग के रिकॉर्ड में इस जंगल से अब तक 47 लोग लापता हो चुके हैं। यह सरकारी आंकड़ा है, असली संख्या इससे कहीं ज्यादा होगी। नंबर 9, सिलेरू का जंगल, आंध्र प्रदेश और ओडिशा की सीमा। आंध्र प्रदेश और ओडिशा की सीमा पर बहती है सिलेरू नदी, और इस नदी के दोनों किनारों पर फैला है वो जंगल जिसे स्थानीय लोग मायावी जंगल कहते हैं। क्यों मायावी? क्योंकि इस जंगल में जाने वाले लोगों के साथ एक अजीब बात होती है, वो रास्ता भूल जाते हैं, वही रास्ता जिससे वो आए थे। कंपास उल्टा चलने लगता है, सूरज की दिशा गलत लगने लगती है, जैसे जंगल खुद उन्हें घुमा रहा हो। वैज्ञानिक कहते हैं इस इलाके में जमीन के नीचे लौह अयस्क की भारी मात्रा है जो कंपास और जीपीएस को गड़बड़ा देती है। ये बात सच भी है, लेकिन विज्ञान के पास एक सवाल का जवाब नहीं है। जब जीपीएस भी काम नहीं करता, जब कंपास भी झूठ बोलता है, जब सूरज भी दिशा नहीं बताता, तो आखिर रास्ता कैसे मिलेगा? स्थानीय कोंड आदिवासी एक और कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं इस जंगल में एक देवी रहती है जिनका नाम है वन देवी, और वो देवी उन लोगों को बाहर नहीं जाने देती जो उनकी इजाजत लिए बिना आते हैं। और यहाँ की सबसे पुरानी स्थानीय कहानी है नीली आग की। कोंड बुजुर्ग कहते हैं कि सैकड़ों साल पहले एक राजा इस जंगल में शिकार करने आया था। वो इतना आगे चला गया कि रास्ता भूल गया। 3 दिन भटकने के बाद उसने देखा कि जंगल के बीच एक नीली आग जल रही है। वो आग की तरफ गया और फिर कभी नहीं दिखा। उसके सैनिक उसे ढूंढते रहे, उन्हें सिर्फ उसका घोड़ा मिला। अकेला खड़ा था, कांप रहा था, और उसकी आंखों में ऐसा डर था जो किसी जानवर की आंखों में नहीं होता। आज भी कोंड आदिवासी कहते हैं कि सिलेरू जंगल में रात को नीली आग दिखे तो उसकी तरफ कभी मत जाओ, क्योंकि जो गया वो उस राजा की तरह हमेशा के लिए चला जाता है। नंबर 8, गढ़चिरौली का जंगल, महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला भारत के सबसे पिछड़े जिलों में से एक, और यहाँ का जंगल भारत के सबसे खतरनाक इलाकों में से एक। ये जंगल खतरनाक है 2 कारणों से। पहला कारण है नक्सल। गढ़चिरौली का जंगल दशकों से
नक्सली गतिविधियों का केंद्र रहा है। 2010 में यहाँ एक ही दिन में 76 CRPF जवान शहीद हुए थे। ये भारतीय सुरक्षा बलों के इतिहास का सबसे बड़ा एकल हमला था। आज भी इस जंगल के कई हिस्सों में सुरक्षा बल दल बनाकर जाते हैं, अकेले नहीं। लेकिन दूसरा कारण ज्यादा रहस्यमय है। गढ़चिरौली के गोंड आदिवासी एक जगह की बात करते हैं जिसे वो मृत्यु की घाटी कहते हैं। एक ऐसी घाटी जहाँ पेड़ों पर पत्ते नहीं उगते, जहाँ पक्षी नहीं आते, जहाँ जानवर भी नहीं जाते। बुजुर्ग कहते हैं वहाँ जो गया वो 3 दिन में मर जाता है, बिना किसी बीमारी के, बिना किसी चोट के। 2003 में एक भारतीय भूवैज्ञानिक दल इस घाटी की जांच करने गया। 6 लोग, उनमें से 2 की मौत जंगल में ही हो गई, बाकी 4 बीमार पड़ गए। रिपोर्ट में लिखा गया कि उस इलाके में जमीन से एक अज्ञात गैस निकलती है। कौन सी गैस? यह रिपोर्ट में नहीं था। वो रिपोर्ट आज भी सार्वजनिक नहीं की गई। और यहाँ की सबसे डरावनी स्थानीय कहानी है काली छाया की। गोंड बुजुर्ग कहते हैं कि मृत्यु की घाटी में एक काली छाया रहती है। वो छाया इंसान के आकार की होती है, लेकिन इंसान नहीं होती। जब कोई उस घाटी के पास जाता है तो वो छाया उसके पीछे चलने लगती है, आगे नहीं जाती, बस पीछे। नंबर 7, जल्दापारा जंगल, पश्चिम बंगाल, डुआर्स का इलाका, भूटान की सीमा से लगा हुआ। यहाँ है जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, एक सींगा गैंडों का घर। तोरसा नदी के किनारे फैला हुआ घना जंगल जो देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। लेकिन इस जंगल का एक हिस्सा है जिसे वन विभाग ने पूरी तरह बंद कर रखा है। नाम है चिलापाता जंगल। चिलापाता जंगल के बारे में स्थानीय राभा आदिवासी एक बात कहते हैं। यहाँ हाथी रात को अकेले घूमते हैं, लेकिन वो हाथी किसी झुंड के नहीं होते। वो हाथी कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं कोई नहीं जानता, और जो उन हाथियों के पीछे गया वो कभी वापस नहीं आया। चिलापाता जंगल में एक प्राचीन किले के अवशेष हैं। नाम है महाकाल किला। ये किला किसने बनाया, कब बनाया, इसका जवाब इतिहासकारों के पास नहीं है। लेकिन इस किले के बारे में स्थानीय लोग कहते हैं कि रात को यहाँ रोशनी दिखती है, किसी लालटेन जैसी, और वो रोशनी एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है, जैसे कोई पहरा दे रहा हो। वन विभाग के कई कर्मचारी जो रात की ड्यूटी पर यहाँ तैनात रहे हैं, वो बताते हैं कि उन्होंने कई बार उस रोशनी को देखा और हर बार उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो रोशनी किसी टॉर्च जैसी नहीं थी। वो रोशनी सांस लेती थी, धीरे धीरे, जैसे कोई इंसान सांस लेता है। नंबर 6, नौकरिक जंगल, मेघालय, बादलों का घर, और यहाँ है नौकरिक राष्ट्रीय उद्यान, भारत के उत्तर पूर्व का एक ऐसा जंगल जहाँ सरकार ने खुद प्रवेश बंद किया हुआ है। आधिकारिक कारण है जैव विविधता की सुरक्षा, लेकिन असली कारण कुछ और है। नौकरिक जंगल गारो आदिवासियों का पवित्र स्थान है, और गारो आदिवासियों के अनुसार इस जंगल में एक ऐसी शक्ति निवास करती है जो बाहरी लोगों को पसंद नहीं करती। वो कहते हैं जंगल के बीच में एक ऐसा स्थान है जहाँ पेड़ एक वृत्त में उगे हैं, और उस वृत्त के अंदर जो भी कदम रखता है उसे अगले 7 दिनों में कुछ न कुछ बुरा होता है। 2015 में मेघालय के एक पत्रकार ने इस जगह की तस्वीरें लेने की कोशिश की। वो जंगल के अंदर गया, वापस आया, लेकिन उसके कैमरे में एक भी फोटो नहीं थी। मेमोरी कार्ड खाली था। उसने कहा उसे याद नहीं कि जंगल के अंदर कितना समय बिताया। उसे लगा 1 घंटा था, लेकिन बाहर आने पर पता चला 6 घंटे बीत चुके थे। और यहाँ की सबसे रहस्यमय स्थानीय कहानी है मिसी की। गारो आदिवासियों में एक पुरानी कहानी है। कहते हैं कि सदियों पहले एक लड़की थी जिसका नाम मिसी था। वो जंगल से बहुत प्यार करती थी, हर दिन जाती थी, पेड़ों से बातें करती थी। एक दिन कुछ लकड़हारे जंगल काटने आए। मिसी ने रोकने की कोशिश की, उन्होंने उसे धक्का दिया। वो उस वृत्त वाली जगह पर गिरी और गायब हो गई। उसके बाद से जो भी उस वृत्त में जाता है उसे मिसी दिखती है, एक छोटी लड़की सफेद कपड़ों में, जो उन्हें अंदर बुलाती है, और जो उसके साथ चला जाता है वो फिर बाहर नहीं आता। गारो बुजुर्ग कहते हैं मिसी आज भी उस जंगल में है, और वो अकेली नहीं है। उसके साथ वो सभी लोग हैं जो उसके बुलावे पर गए थे। तो दोस्तों, आज आपने देखा भारत के 10 सबसे खतरनाक और रहस्यमय जंगलों की कहानी। ये जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों की कहानी नहीं है, ये उस भारत की कहानी है जिसे हम अभी तक जानते नहीं, जो हमसे छुपा है, जो शायद हमेशा छुपा रहेगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने उस दोस्त को शेयर कीजिए जो रहस्यों में रुचि रखता हो, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे एक और ऐसा रहस्य जो आपकी दुनिया बदल देगा।